मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज की नई रोशनी के लिए, नई सुबह के लिए। खुदा बाप ने हमें ज़िंदगी बख्शी ताकि हम सब इस नई रोशनी में, नई सुबह में चलें और खुदा के नाम को जलाल दें। जिस तरह हमने देखा कि खुदावंद के घर में जाने के लिए हमें क्या होना है, संजीदा होना है, खुदा की आवाज़ सुनने के लिए जाना है, शिनवा होना है और अपने खुदावंद खुदा को जो मालिक है, जो खालिक है, हमने कोई कुर्बानियाँ नहीं देनी, क्योंकि उसने ज़बा होकर, जिस तरह मकाशवा 5 उसकी 12 में है कि और वो बुलंद आवाज़ से कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत, दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। हमने उसी तरह जाना है जिस तरह वो इस लायक है। खुदावंद हमारा खुदा, उसकी आवाज़ सुने, उसे सिनवा करें। खुदा का कलाम, जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, जब हम कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बातें करता है। हमें सिर्फ़ कलाम पर तवज्जो करनी है, हमें सिर्फ़ कलाम को लेना है अपनी ज़िंदगी में जो हमें छुड़ाता है। आजकल हम यीशु मसीह की विलादत यौमे के दिन मना रहे हैं, उन खुशियों को मना रहे हैं जो यीशु मसीह की बर्थडे मना रहे हैं। हम जानते हैं कि कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी बातें हैं, मतलब कलाम ही कहता है कि कोई फिक्स डेट नहीं बताएगी। ऑफ कोर्स बहुत पहले अगर हम सोचें, हमारे बाप दादा परदादों की हमें डेट याद नहीं, और खुदावंद यीशु मसीह के तो पैदाइश के 300 साल बाद ये सालगिरह मनानी शुरू की गई है और बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, बड़ी खुशियों से मनाई जाती है। और उसमें हम सिर्फ अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं कि इस क्रिसमस पर मैंने ये करना है, इस क्रिसमस पे मैं ये करूँगी, इस क्रिसमस पर मैंने ऐसे कपड़े सिलाने। ये जब हम ख़यालात रखते हैं तो यही होता है कि हम उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन आज मेरे पास मेरे ज़िंदा खुदा का कलाम है और मैंने पहले भी बताया कि हम हर तरह से क्रिसमस मनाते थे जो दुनिया भी तौर पर से मनाई जाती हैं। लेकिन जब हम कलाम में आते हैं, कलाम हमें निखारता, कलाम हमें संवारता है, कलाम हमारी राह को हमवार करता है, कलाम सच्चाई है, कलाम रास्ता है। तो जब हम इस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो हमें सिर्फ फिर उसी एक ही रास्ते पे चलना है ना। अब बच्चे जब गाड़ी चलाते हैं तो वो टॉम के ज़रिए चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये रास्ता इजी है, इस रास्ते पे चलना आसान है, यहाँ ट्रैफिक बहुत है, वहाँ ट्रैफिक नहीं है। तो इसी तरह जब हमारे पास कलाम है, कलाम हमें सिखा रहा है, कलाम हमें दिखा रहा है कि हमें वो बातें नहीं करनी। और आज का ज़िंदा कलाम हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब और उसका 10वां बाब और 3 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि उनके आइन बताल हैं, चुनाचे कोई जंगल में कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है जो बड़ाई के हाथ का काम है। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीफ़ हो। ये हमें कलाम मुक़द्दस में यिर्मयाह चीख के बता रहा है कि खुदा ने क्या हुक्म दिए हैं, क्या करना है, और उसने बड़ी कोशिश की कि वो खुदा के हुक्मों पर चलें लोग, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। इसी का अगर पहली आयत है, ऐ इसराइल के घराने, वो कलाम जो खुदावंद तुम से करता है सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अहकाम की रविश ना सीखो। वो जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, क्योंकि ये रस्मात जो थी ना, ये सारी उनकी थी, क्योंकि इसराइल के बाज़ कदीम पड़ोसी कौमें जो थी वो सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण और इन चीज़ों को जो देवता को की तरफ से अलामतें हैं मानते थे। वो लकड़ी से बुत बनाते थे और उन्हें तराशते थे और उन्हें सोना चांदी की चीज़ों से वो करते थे। इसी तरह हम देखें कि चीज़ें दरख्तों पे लगाना या दरख्त ट्री लगाना, ये खुदा का कलाम, ये रविश, ये कलाम जो थी ना, ये गैर मज़हब की थी, वो हमारी नहीं थी और हमारी नहीं है। आसमानी अलामत कोई ख़ास मायने या अहमियत नहीं रखती जो बुतों की हकीकत पर वाज़ह कर दी गई है। वो बेहर्स हैं, वो हरकत नहीं करते, वो बोलते नहीं, वो बेजान है, बेताकत हैं, उनमें कोई लियाकत नहीं, उनमें कोई सच्चाई नहीं। इसलिए हमारा खुदा का ज़िंदा कलाम सच्चाई है। हमें क्या करना है? सच्चाई से चलना है। और यिर्मयाह जो है वो बड़ी साबित कदमी और कोशिश कर रहा है कि लोगों को खुदा का कलाम सुनाए। हालांकि वो जानते थे कि ये लोग नहीं सुनेंगे, वो जानता था कि वो जो कुछ खुदा कह रहा है वो नहीं सुनेंगे, वो अपनी रविश
وہ کو جو ہیں وہ عادتوں کو نہیں بدلیں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم یرمیہ 6 باب 14 دیکھیں، کیونکہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ وہ سلامتی نہیں ہے۔ یہی ہے حقیقت، یہی ہے کہ جو جان رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے، پر پھر بھی وہ کہتے نہیں کچھ نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں سننا ہے۔ اسی طرح یرمیہ 7:16 میں ہے کہ پس تم ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر۔ یرمیہ جب خدا کو کہہ رہا اور خدا اسے جواب دے رہا، جو مجھ سے منت اور شفایت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں جب موسیٰ آسمان پہ 10 حکم لینے کے لیے خدا نے بلایا تھا، گئے تھے، اور جب واپس آئے تو نیچے وہ بت پرستی کرنے لگے اور سب کچھ ہو گیا۔ اور ہارون نے جب کہا کہ وہ لوگ مجبور کر رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی دیوتا، مطلب جس کے حکموں کے خدا کے مطابق چلنے کے لیے ہمارے لیے کچھ بنا، تو اس نے کیا لوگوں کو کہا تھا، اور لوگ سونا لے کے آئے، اس نے آگ میں تپایا اور وہ ایک بچھڑے کی صورت میں آ گیا جسے وہ پوجنا شروع کرنے لگے۔ اور جب ہم دیکھیں ہیں کہ موسیٰ نے بھی خداوند سے شفایت کی تھی کہ خدا نے کہا تھا، غصے میں آ گئے تھے کہ اب میں سب کچھ ختم کر دوں گا، موسیٰ نے خداوند سے التجا کی تھی کہ انہیں معاف کر دے، تو خدا نے کہا تھا نہیں، جنہوں نے گناہ کیا میں انہی کو سزا دوں گا۔ اور اگر ہم عیسائیٰ 44:9 میں دیکھیں کہ کھوئی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب بطلان ہیں اور ان کی پسندیدہ چیزیں بے فائدہ، مطلب کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں، انہی کے گواہ دیکھتے نہیں اور سمجھتے نہیں تاکہ پشیمان ہوں۔ وہ کوئی بھی نہیں پچھتا رہا، کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں سمجھ رہا، بس وہ کہہ رہے ہیں جیسی گاڑی چل رہی ہے نا اسے چلاتے رہو۔ بت پرستی ہے خدا کی شریعت کے خلاف تھی، کیونکہ اسرائیل کو صرف خدا پہ بھروسہ رکھنا تھا۔ ہمیں صرف خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا نے ساری قومیں بنائیں، خدا نے حکم بھی دیے، اور خدا نے کہا کہ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، خدا کے پاک حکموں کو ماننا ہے۔ تمہارا خدا میں ہی ہوں۔ خدا کا انتہائی بنیادی جو مسئلہ ہے، جو مطلب ہے، وہ یہی ہے کہ رسومات کی ادائیگی نہیں بلکہ فرما برداری ہے۔ جب ہم فرما بردار رہیں گے تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں استثنا 26 باب 16-19 میں ہے کہ خداوند تیرا خدا آج تجھ کو ان آئین اور احکام کی ماننے کا حکم دیتا ہے۔ خدا نے کہا تو صرف اپنے کیا کرنا، تو اپنے سارے دل سے اور ساری جان سے اور ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے، اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا۔ ہمیں اس کی بات سننی ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ بس یہی خوشی ہے ہمارے خداوند کی۔ جب ہماری زندگی میں ہمارا خداوند خدا آ جاتا ہے تو ہم نے صرف اس باپ کی خوشی کو پورا کرنا ہے۔ اس کی خوشی کس طرح ہے؟ جس طرح وہ کہہ رہا ہے، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے۔ جب وہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف روشنی میں چلنا ہے، صرف روشنی میں رہنا، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا جس نے مجھے اور آپ کے لیے خریدا، خون بہایا ہے، ہماری قیمت ادا کی، اور ہم سب بہت قیمتی ہیں۔ وہ ہمیں پیار کرتا ہے، وہ صرف ہمارے لبوں کی شکر گزاری چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم مل کر صرف اس کی ستائش کرا کریں، مل کر اس کے نام کو جلال دیا کریں۔ وہ کہتا ہے ملنے سے باز نہ ہو، کٹھے ہونے سے باز نہ ہو، ملو، کٹھے بیٹھو اور صرف اس کی ستائش کرو، خوش ہو، شادمان ہو، اس کے نام کو جلال دو۔ صرف یہی تو میرا اور آپ کا خدا چاہتا ہے۔ کیا ہم اس طرح کرسمس یا بڑا دن نہیں منا سکتے جس طرح خدا کہہ رہا ہے، جس طرح اس کا کلام کہہ رہا ہے، جس طرح اس کی پاک مرضی ہے، ہمیں وہ دیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو آپ سوچیں کہ ہم ٹری کو 1 دسمبر سے لگا دیتے تھے ہم لوگ ٹری، اور پھر ہم 6 تاریخ کو
उठाते थे, बल्कि 7 को के 6 को मजूसी आते हैं, तो हम क्या करते थे, वो ट्री मसबा अपने घर में लगा लेते थे और आज भी लगा रहता है। और वो जो बॉल्स होते हैं वो मुख्तलिफ जो दूसरी कौमें हैं उनके स्टारों के मुताबिक उसे प्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ें उन चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं, ना कि खुदा के कलाम को, ना खुदा की खुशी इसमें है। तो फिर वो क्यों करें? क्यों ना हम सिर्फ सादगी से, जिस तरह हम देखते थे पाकिस्तान में जब हम छोटे थे तो वहाँ ट्री तो होती नहीं थी, हम देखते थे गलियों में झंडियाँ लगी होती थी, बड़े बड़े स्टार लगे होते थे हर गली में, और घर के ऊपर जो हमारी अलामत है स्टार, जिससे मजूसी खुदा के उस तक मकाम तक पहुँचे जहाँ खुदावन पैदा हुए थे चरनी में। तो ये स्टार जो है आगे आगे चला, ये स्टार अपने घरों में बाहर लगाए जहाँ मर्जी, जैसे हम पहले करते थे। पहले कहाँ ट्री थी। अब जिस तरह दुनिया ने तरक्की की है, बिजनेस बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, देख के दिल करता है कि सब ले लें और अपने घरों में लगा लें। लेकिन कलाम नहीं कहता। मैंने पिछले साल सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं मैचिंग के साथ, ताकि मैं आने वाले क्रिसमस पे लगा सकूं। क्योंकि मैं मैं जा रही थी दुबई और मैंने अपनी सारी डेकोरेशन को कंप्लीट किया, और जब अब मुझे पता चला कि नहीं लगानी, मैंने नहीं लगाई, क्योंकि मेरा खुदा का जिंदा कलाम कह रहा है। खुदा कलाम है और कलाम खुदा है। जब वो कह रहा है कि नहीं करना तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं करना, मुझे वही राह पे चलना है जो मेरे खुदा ने मुझे कहा कि इस राह पे चल, यही सच्चाई है, सुन मेरा कलाम सुन। हम स्टार बनाएं, स्टार लगाएं, जो खुदा कह रहा है उस खुशी को खुद ना ज़्यादा खुश हों, खुद भी खुशी से करें, लेकिन खुदा को खुश करने वाले बने। हम बच्चों की बर्थडे मनाते हैं, अपने घर वालों की, बड़े बुजुर्गों की, सब की मनाते हैं, तो हम उन्हें पहले उनकी खुशियों को आगे रखते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जब 40वां या दुआ होती है तो जो मरे होते हैं उनकी पसंद का खाना बनाते हैं। ऐसे भी घरों में हुआ है और हम देखते रहे हैं कि उनकी पसंद का खाना बनता है और फिर वो किसी को खिला देते हैं। जब हम मरे हुओं की इतनी खुशी को पूरा करते हैं कि वो उनकी मर्जी का खाना पकाते हैं, ये तो मेरा और आपका जिंदा खुदा है। क्या हम अपने खुदा की खुशी को पूरा नहीं कर सकते? कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुझको मुमताज़ करेगा और तू उसके कहने के मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम बन जा। प्रेज द लॉर्ड। हमें सिर्फ खुदा के पाक हुक्मों को मानना है, खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना है, और जब हम उसकी पाक मर्जी को पूरा करेंगे, उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे, तो हम अपने बाप को खुश करेंगे। मुझे ज़िंदगी की सच्चाई का तब पता चला जब रास्ते में पड़े फूलों ने मुझसे कहा, दूसरों को खुशबू देने वाला अक्सर यूं ही कुचला दिया जाता है। हमारा यीशु ही हमें खुशी देने के लिए, हमें ज़िंदगी देने के लिए कुचला गया। आज क्या मैं और आप अपने बाप की खुशी को पूरा कर रहे हैं? हमें सिर्फ खुदा की खुशी को पूरा करना है, हमें सिर्फ खुदा पाक की मर्ज़ी पे चलना है, हमें सिर्फ सच्चे दिल से, सच्चाई से उसकी हजूरी में आना है। वो हमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहता और ना हम उसे कुछ ज़्यादा दे सकते हैं। हम तो सिर्फ एक दूसरे को, जिस तरह खुदा ने जब पैदाइश हुई तो मजूसी लबान और लेके आए, सोना लेके आए, तोहफे लेके आए। खुदा ने हमें भी कहा है कि हम भी एक दूसरे को दें, उनको दें जो ज़रूरतमंद हैं, उनसे जिससे हम मोहब्बत करते हैं, और उनको जो बहुत सख्त ज़रूरत में है, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए इस वक्त हमें मदद करनी है। हमें खुदा के कलाम को पूरा करना है, हमें खुदा की खुशी को पूरा करना है, क्योंकि हम खुदावन की बर्थडे मना रहे हैं, हम खुदा की सालगिरह मना रहे हैं, तो हमें खुदा की खुशी को पूरा करना है। खुदा बाप हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे कि हम खुदा के कलाम पर चलें, खुदा की सच्चाई पे चलें, और सच्चाई क्या है? हमें आज़ाद करेगी। हमें जिस तरह ज़बूर 25:5 में कि मुझे अपनी सच्चाई पे चलना और तालीम दे, वो दे रहा है। हमें सिर्फ उस सच्चाई पे चलना, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरी ही मुंतज़र रहती हूँ, मैं दिन भर अपने बाप को खुश करने की कोशिश में लगी रहती हूँ। हमें सब को इस कलाम को लेना है और इस कलाम की मर्ज़ी पे
पूरा उतरना है। प्रेज द लॉर्ड। आए हम सब के लिए दुआ करें कि खुदावंद खुदा जिंदा खुदा इस कलाम को हर घर में जब जाए और जब हर इंसान इस कलाम को रिसीव करे तो सिर्फ खुदा के कलाम के मुतालिक सोचे, सुने, समझे और किस तरह खुदा ने कहा है कि इस कलाम के मुताबिक चलना है ताकि खुदा की मर्ज़ी हम सब की ज़िंदगियों में पूरी हो। खुदा बाप सबको बरकत दे, तमाम घरों में शादमानी हो, तमाम घरों में खुशियाँ हो। खुदा बाप ये क्रिसमस हम सब के लिए एक नई ज़िंदगी लाने वाला हो, एक नई सोच में हम इस क्रिसमस को मनाएं और आपको खुश करने वाले बने। जब हम खुदावन को खुश करेंगे तो वो हमें खुशी से भर देगा। खुदा बाप सबको बरकत दे और सबके साथ हो। यीशु के नाम से ये मांगा और पाया है। आए हम अपने हाथों को खुदावन के यरूशलेम के लिए बुलंद करें। वो खुदा का घर है, वहाँ खुदा के कदम हैं और वो खुदा की लाडली कौम है। वहाँ जहाँ खुदा के नाम को जलाल दिया गया है, वहाँ जहाँ खुदा बसता है, उस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें। उस मुल्क के लिए खुदावंद की बाढ़ को मांगते हैं ताकि ये जंग जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो और खुदावंद जो हमारी खुद जंग लड़ता है खुदा के पाक हाथों में सौंप दें। यरूशलेम की सलामती के लिए खुदा बाप रहम करें और अपना फजल जारी करें। खुदा बाप सब की हिफाजत करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। हम सब ने यीशु नाम से मांगा और पाया है। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावन खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।